आप इसी तरह मोहब्बत का सबूत देते रहेंगे तो ये रात हम कुरान के नाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये रात हम कुरान के नाम करेंगे इंशाअल्लाह। किताबे हुदा में ये तासीर देखी, किताबे हुदा में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया भी साथ लाया। शाने कुरान, अजमते कुरान, कारिए कुरान, साहिबे कुरान, बड़े ही मुनज़्ज़म तरीका के साथ आप तशरीफ रखें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर भी रखें। सिक्योरिटी भाई वालों से गुजारिश है कि वो भी चौकस होकर रहे। जज़ाकल्लाह खैर, आपका ये ताउन एक रात कुरान के नाम इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ बड़े अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा। अहबाबे गिरामी तशरीफ रखें। आप साथियों की मोहब्बत को देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस के रूहे रवा अल फजल डेवलपर्स के बानी और इसी तरह अपने सारी टीम की तरफ से शुक्रिया खुद अदा करने के लिए 2-3 मिनट में तशरीफ लाते हैं मेहर मोहम्मद अब्दुल्ला। हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने इस सरजमीन फैसलाबाद पर इस कुरान मजीद की महफिल को सजा दिया। तशरीफ लाते हैं मेहर मोहम्मद अब्दुल्ला, मेहर मोहम्मद अब्दुल्ला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज इस महफिल को देख के अपने उस्तादी मुकरम जनाब फजीलतुल शेख कारी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत याद कर रहा हूँ। इस महफिल के वो बानी थे, हमारी इस महफिल को रंग भरने वाले, स्टार्ट करने वाले मेरे उस्ताद अलकारी अलमुकरी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह। और मैं आज उनको बहुत याद कर रहा हूँ। आज उनकी याद सता रही है इतना मजमा देख के। और मैं आने वाले तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, उलमाए इकराम, कुर्रा इकराम, तलबा इकराम, तुज्जार, अगर एक एक का नाम लूं तो बहुत वक्त दरकार है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह आपको इसके बदले अजर अजीम अदा फरमाए। मैंने इस महफिल, आज आपने आकर इस महफिल को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला आपके दिलों को कुरान की मोहब्बत से रोशन फरमाए। और जिसने जिस शक्ल में भी इस महफिल में मावनत फरमाई, अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए। जिस अंदाज में भी इंतजामिया ने, जो मीडिया वाले हजरात हैं, उन्होंने जिन्होंने पब्लिसिटी में हिस्सा लिया, मैं सबका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए और इनके लिए ज़रिया नजात फरमाए। और मैं एक छोटा सा पैगाम अपने तमाम भाइयों को देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन हर बंदे से ये सवाल करना है कि मैंने जिंदगी दी और आपने उसको कहाँ खपाया, जिंदगी को कहाँ खपाया। बंदा क़यामत के दिन उतनी देर तक अपने पाँव से हिल नहीं सकेगा जब तक ये चंद सवालों का जवाब ना दे सका कि जिंदगी दी अल्लाह ने, सेहत दी और उसको कहाँ खपाया। अल्लाह ने माल दिया, उसको कहाँ खर्च किया। नेमतें दी अल्लाह ने, उन नेमतों को कहाँ खर्च किया। नेमतों के बारे में सवाल है। देखिए, जो हमसे पहले बुजुर्ग गुजर चुके इस दुनिया से, उनके पास इतनी सहूलतें नहीं थी। उनकी जो सहूलतें थी उनके मुताबिक उनसे सवाल होगा। उनसे सवाल उस दौर की जो सहूलतें थी उन्हीं के मुताबिक होगा। लेकिन हमारे पास जो अल्लाह की नेमतें हैं और जितने उसके एहसानात हैं,
उसी तरह हमसे सवाल होगा। आया कि अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, हमने औलाद में से किसी को साहिब कुरान बनाया या दीन सिखाया? अल्लाह ने हमें माल दिया, हमारा माल कहीं दीन पे खर्च हुआ? क्या अल्लाह ने आपको जितना माल दिया, क्योंकि क़यामत वाले दिन जब मीज़ान कायम होगा ना, आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी दुनिया तक जितने मीज़ान आप दुनिया में बना चुके हैं, वो कोई भी मीज़ान ऐसा नहीं है जो किसी जर्रे का वजन कर सके। अल्लाह फरमाते हैं मैं जर्रे जर्रे के नेकी का भी बदला दूंगा और जर्रा जर्रा बुराई का। वो मीज़ान जर्रा जर्रा भी तोलेगा और बड़े से बड़ा भी तोलेगा। और ये क़यामत वाले दिन हिसाब होना है। उसमें देखें, मोबाइल फोन की सूरत में अल्लाह ने आपको अगर नेमत दी है, क्या आपने मोबाइल फोन का जो अपनी लाइफ में टोटली इस्तेमाल किया है, उसमें उसका हिसाब होगा। उसमें कितने घंटे आपका वो उरियानी फहाशी में खर्च हुआ, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड आपका बिजनेस में खर्च हुआ, और कितनी आपने रिसर्च की, उसमें कितनी रिसर्च दीन की और उस पर अमल किया। कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारी चीजें जो अल्लाह की नेमतें हैं, उसका इस्तेमाल क्या क्या किया। हम बिजनेसमैन जो हैं, तुजार भाई हैं, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक गुजारिश करनी चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने 5 अरकान दीन के बुनियादी अरकान, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामस सलात व आतज़ ज़कात व साम रमज़ान व हज्जुल बैत। 5 अरकान अल्लाह ने इस्लाम के आया कि हमने जो 5 बुनियादी अरकान है उसके ऊपर रिसर्च कितनी की। आज हमारी रिसर्च दुनिया के मामले तो में तो इतनी ज्यादा है, कोई इम्पोर्टर है तो वो जापानीज भी सीख लेता है, वो कोरियन भी सीख लेता है, वो चाइनीज भी सीख लेता है, वो थाई भी सीख लेता है, और रफ्ता रफ्ता उसकी बुनियाद तक पहुंच जाता है। आया कि इस्लाम इतना मुश्किल है, अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ने तो आसान कर दिया। आया कि हमने रिसर्च की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला अकीदा तौहीद है, इसके बारे में पूछा जाएगा। क्या हमने ये तहकीक की कि कुरान का अकीदा क्या है, अल्लाह का तारुफ क्या है, अल्लाह का तारुफ क्या है, कुरान का अकीदा क्या है, हमारा अल्लाह, हमारा रहमान है कहाँ और उसका तारुफ क्या है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगाम रसा हैं। जो बात, जो पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हमें, वही काबिल कबूल है और कोई क़यामत के दिन कबूल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान में फरमा दिया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत वाले दिन आपसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या आपने अपनी नेमतों को इस्तेमाल करते हुए कुरान स्टडी किया? अल्लाह के बारे में, अल्लाह का अकीदा क्या है, अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह का मुकाम क्या है, और क्या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा बतलाया उसी पे अमल किया या किसी चलते फिरते पे की बात पे अमल कर लिया। क्योंकि यहूदो नसारा इन्होंने इस्लाम में मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ मौकों पे ऐसी ऐसी चीजें मनगढ़ंत शामिल करने की कोशिश की जो कि मुसलमान मोहब्बत में हदीस समझ लेते हैं। जैसे हदीस तो ये है, हदीस तो ये है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हर मुसलमान मर्द और औरत पर दीन का इल्म हासिल करना। लफ्ज़े इल्म से मुराद वही का इल्म है। अरबी जबान में, अरबी लुगत में दूसरे उलूम को इल्म का नाम नहीं दिया जाता। अगर कोई इंजीनियर है, शुगल फी मुहंदिस शुगल का नाम है, कोई डॉक्टर है, शुगल फी दक्तूर, कोई तिजारत को समझता है, इकोनॉमिक्स को समझता है, उसको शुगल फी तिजारिया, उसमें अरबी जबान में इल्म से मुराद अल्लाह की वही का इल्म है और वही के इल्म के मुताबिक ही आपका अमल कबूल होगा। जो अमल वही के मुताबिक होगा, नमाज वही कबूल होगी जो अल्लाह की वही के मुताबिक है, जो रसूल अल्लाह ने वही के जरिए नाज़िल की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखा दी। रोजा वही कबूल होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा। हज हमें आज तक यही नहीं पता हज कब फर्ज हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके पास ये माल इतना आ जाए कि माल हज पर जाने के लिए है और जो पीछे अहलो अयाल छोड़ के जा रहे हैं उनके उतने दिन का खर्च मौजूद है जितने दिन आपने उधर रहना है।
तो हज फर्ज हो जाता है। हम हज अपनी मर्जी से फर्ज करते हैं। पहले जी बच्चे ब्याह लिए, हम बच्चियां दे कहा बच्चे ब्याह लिए, फिर आगे था कि ये फराइज का तरीका नहीं है। ज़कात का ये सारे मसाइल हम दुनिया की हर रिसर्च कर लेते हैं, एक्सपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट के बारे में, हमें एक एक चीज दुनिया की हर जबान को रिसर्च करने का हमें तरीका आता है। आज कंप्यूटर का दौर है, क्या इतनी गई गुजरी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम रिसर्च नहीं कर सकते? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं? जैसे कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, इसके मुकाबले में यहूद व नसारा में एक ऐसी मनगढ़ंत बात शामिल की, इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े। वो अल्लाह के बंदो, इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है, चाइना जाना इल्म हासिल करने, नहीं। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मस्जिद नबवी में बैठ के इल्म हासिल किया, उसकी शान और मुकाम बयान किया, चाइना में जाके नहीं, ये बात नहीं है। मुझे ये बताइए, अगर दुनिया के माल की बात करते हैं, गज़वा खंदक का मौका है, सहाबी आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ, आपने कुर्ता मुबारक उठाया, फरमाया मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। लेकिन गज़वा खंदक के थोड़ा ही अरसा बाद हज्जातुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट ज़िबा किए। कितना माल आम हो गया? 100 ऊंट ज़िबा किए। इस्लाम में माल की कोई वैल्यू नहीं है, कारोबार की, तिजारत की वैल्यू है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की है कि उसकी रिसर्च करके उसके हमने अमल कितना किया, रिसर्च करके अमल किया कितना किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहज में माल इतना है, माल की फरावानी है। जिलहज के बाद मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल, 2-2.5 महीने के बाद अल्लाह की रफाकत को पसंद किया, दुनिया को पसंद नहीं किया, माल की फरावानी हो गई। मेरे भाइयों देखो, ये दुनियावी अलूम जरूरत है, दुनियावी कारोबार जरूरत है, लेकिन इसकी वैल्यू उसी वक्त तक है जब सांस निकल जाएगा। जब सांस निकल जाएगा इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। 50,000 साल का एक दिन आने वाला है और बड़ा ही करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे और क़यामत के दरमियान बहुत थोड़ा फासला है। मैंने ये चंद गुजारिशात की हैं। मैं सारे भाइयों से ये कहूंगा, आप मोहताज नहीं है, आप खुद रिसर्च कीजिए। तौहीद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह की शनाख्त क्या है, अल्लाह की पहचान क्या है, नमाज का तरीका क्या है। नमाज वही काबिल कबूल होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हुई। ज़कात कैसे देनी है, कब देनी है, हज कब करना है, रमजान के रोजे कैसे रखने हैं, क्या करना है, ये मैं बुनियादी, हमें तो इस्लाम की इतनी रिसर्च होनी चाहिए जिस तरह हमें दुनिया की रिसर्च। हमारा बच्चा जानता है, हम कहते हैं जी बड़े खुश होते हैं, जनाब मेरे बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, मेरा बच्चा बैरिस्टर बन गया, अब मेरे बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जाएगा। ओ यार, ये तो दुनिया की चीजें हैं और फानी है, इधर रह जाएंगी। हाँ, मजा तब है अगर आपने माल कमाया और आपका माल दीन पे लगा और आपकी औलाद दीन पे लगी, तो वो कामयाब है। जो आपने ऐसे ही जाया कर दिया, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, वो अरबों का हिसाब तो देना पड़ेगा। उसमें से देखना, क्योंकि मिजान में तो इंसाफ होगा कि टोटल अल्लाह ने कितना दिया और उसमें अल्लाह की राह में कितना लगा। हम ऐसे तो कहते हैं मिजान कायम होगा वो, और 14 तबक रोशन हो जाएंगे, किसी को गलत फहमी नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगा मैंने जो अमाल किए, माल कहाँ खर्च किया, कितना जोड़ा, क्या कमाया, उसमें से तब पता चलेगा जब सामने हर चीज आएगी। फिर इंसान हसरत करेगा, काश मैं 1 मिनट भी जाया ना करता, 1 रुपया भी ना जाया करता, सारे का सारा अल्लाह की राह में खर्च करता और अपनी जिंदगी में रिसर्च करके एक एक अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करता। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइल मुस्लिमीन। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता कुरान किराम के दरमियान। बहरहाल मेरी चंद गुजारिशात पे गौर करना और कोशिश करना। जज़ाकुमुल्लाह खैर।